बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी तरफ से सबसे पहले तमाम नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम। मेरी दुआ है अल्लाह पाक आप सबको अपने-अपने घरों में खुश और आबाद रखे और आपके रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत मज़े की रेसिपी लेकर आई हूँ। रेसिपी शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुज़ारिश है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफ़िकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। तो मम्मा आप बताएं आज आप क्या बना रही हैं? जी, तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, आज हम बनाने जा रहे हैं गाजर का हलवा, बहुत ही मज़े का। तो यहाँ पे हमने 1 किलो गाजर ले ली है, जिसे हमने अच्छे से धो लिया है। देखें तो यहाँ पे कितनी खूबसूरत सी लाल लाल गाजरें हैं, और हलवे के लिए हमेशा आपको यूं ही लाल लाल गाजरें लेनी हैं, पीली नहीं लेनी, फिर उससे हलवा अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे हम इसे छील लेंगे। तो यहाँ पे चेक करें ये कितनी खूबसूरत से छिल चुकी है। तो ये भी हम एक्स्ट्रा ये उतार देंगे। तो इससे हम अच्छे से क्रश कर लेंगे। तो क्रश आपने इससे करना है, ये आप देख रहे हैं। चलिए, तो ये देखें यहाँ पे ये क्रश हो चुकी है। तो इसी तरीके से हम सबको छील लेंगे और क्रश कर लेंगे। तो मम्मा आप सबसे पहले ये बताएं आपने गाजर के हलवे के लिए क्या-क्या इंग्रेडिएंट्स लिए हैं? यहाँ पे हमने 1 किलो गाजर ले लिया, जिसे हमने अच्छे से क्रश कर लिया है। तो यहाँ पे 4 चम्मच हमने घी देसी ले लिया है। आप यहाँ पर डालडा घी भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमने छोटी इलायची ले ली है, 3 से 4। 1 पाव हमने चीनी ले ली है, आप इसे कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने खोया ले लिया है 1 पाव। तो चलिए हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने देसी घी ऐड किया है, आप यहाँ पे डालडा घी भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इस इलायची ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे हम इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमारा देसी घी और इलायची गर्म होना स्टार्ट हो गई है। अब क्या शामिल करेंगे मम्मा? तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे जो कि हमने गाजर अच्छे से क्रश की हुई थी, ये लें। अच्छे से इसे साफ कर लेना है। तो यहाँ पे आपने कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना है, इसको अच्छे से हिलाते रहना है ताकि हमारी गाजर जल नहीं जाए। जैसे गाजर का कलर कितना खूबसूरत है। तो ये तभी गाजर का हलवा बनाने वाला होता है जब गाजर लाल खूबसूरत आने लग जाए। गाजर का भी मौसम होता है, हर मौसम की गाजर का टेस्ट एक जैसा नहीं होता। तो इसको हमने मुसलसल हिलाते ही रहना है। और गाजर में ना ही हम दूध ऐड करेंगे और ना ही हम पानी ऐड करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने इसमें देसी घी शामिल किया है, तो देसी घी मैंने घर पे ही बनाया था। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको बनाना बताऊं तो आप मुझे लाजमी बताइएगा। जैसे कि यहाँ पे देखें कितनी अच्छी खुशबू आने लग गई है देसी घी की, और इसको मुसलसल हिलाते ही रहना है ताकि ये गाजरें जले नहीं, क्योंकि हमने इसे क्रश किया हुआ है। और इससे मीडियम आंच पे आपने भूनते ही रहना है। बिल्कुल हल्की आंच पे भी ये हलवा सा बन जाता है। खड़ा खड़ा ही हलवा ये मज़े का लगता है।
तो यहाँ पे आपने अच्छे से इसे मिक्स करते ही रहना है जब तक इसका पानी अच्छे से ड्राई नहीं हो जाए। तो जब इसका पानी अच्छे से ड्राई होगा तो तभी हमने चीनी को ऐड करना है इसमें। यहाँ पे हम चीनी अगर ऐड कर देंगे ना तो वो इसका कच्चापन दूर नहीं होगा, इसमें कच्चा फ्लेवर आता ही रहेगा गाजर का। तो इसको हमने अच्छे से भून लेना है। चेक कर रहे हैं, इसका कलर देखें कितना खूबसूरत है, और ग्रीन ग्रीन इलायची जब बीच में और नजर आ रही हो, वाह। तो आप ऐसे ही ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही सिंपल तरीका है और ये हमारे अपना घर का तरीका है। तो जब आप इसे ट्राई करेंगे तो आपको ऐसा ही लगेगा कि जैसे ये बाहर से किसी बेकरी से हम लेके आए हैं, और ये बहुत ही स्पेशल तैयार होने वाला है। आपके घर में मेहमान आने वाले हों तो आप बस झटपट ये बनाएं और सर्व करें। यहाँ पे चेक करें, पानी ड्राई हो चुका है। तो मम्मा आप क्या ऐड करेंगे? अब यहाँ पे जैसे कि पानी ड्राई हो चुका है तो यहाँ पे हम चीनी को ऐड कर देंगे। मुझे तो खुशबू बहुत मजे की आ रही है, मेरा दिल कर रहा है अभी उतार के देखो, खा लूं। वाह क्या शाइन आई है, चेक करें। तो आज ये हलवा बेकरी और हलवाई को भी पीछे छोड़ने वाला है। वाह, जैसे कि यहाँ पे आप चेक करें कि चीनी ने पानी छोड़ दिया है, तो अब हम चीनी का पानी ड्राई करेंगे। तो यहाँ पे हमने कोई कंप्रोमाइज नहीं करना, इसको हमने थोड़ी तेज आंच पे ही ड्राई करना है ताकि हमारी गाजरें यूं लेटी नहीं हो जाएं। तो जैसे ही ये ड्राई हो जाएगा तो फिर हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। तो यहाँ पे चीनी का पानी भी ड्राई हो चुका है। तो क्या कलर खूबसूरत सा आया है। तो मम्मा आप क्या ऐड करेंगे हम इसमें? तो अब इसमें हम ऐड कर देंगे ये खोया। तो अब हम यहाँ पे इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जैसे ये खोया गर्म हो जाएगा तो खुद ही मिक्स हो जाएगा, अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे खोया हमारा अच्छे से मेल्ट होने लग गया है, ये चेक करें, वाह। तो यहाँ पे हमारा बस 2 मिनट हमने इसको और मजीद भूनना है और फिर हम इसको डिश आउट करेंगे। तो फिर आपको दिखाएंगे ये कैसा बना है। लग रहा है ना हलवाइयों जैसा, वाओ। तो यहाँ पे हमारा हलवा रेडी हो चुका है, इसलिए हम चलते हैं डिश आउट की तरफ। आ रहा है ना मुंह में पानी। जी तो व्यूअर्स, आज आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।